हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीएच वाले। तो आज हम बात करने वाले हैं एंशियंट हिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। वो है आपका पुत्रों के प्रकार, यानी कि कितने प्रकार के पुत्रों का हमारे व्यवस्थाकारों के द्वारा वर्णन किया गया है। ये वीडियो हर एक एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है जो हिस्ट्री से रिलेटेड है। चाहे आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, या फिर आप कोई यूजीसी नेट का एग्जाम हिस्ट्री से रिलेटेड दे रहे हैं, या फिर आप एआईसी का एग्जाम दे रहे हैं, या फिर आप हिस्ट्री का एग्जाम दे रहे हैं सीटी पीजी का। ठीक है, वेट, पीजी का एग्जाम दे रहे हैं। ओके, तो ये सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो है। तो ये पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने बीएच वाले ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज दी जा रही है, हिस्ट्री की, एएससी की और ज्योग्राफी की। तो अगर अभी तक आप बीएच वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बीएच वाले ऐप को डाउनलोड नहीं किए, तो जल्दी से जाके डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 80 90 20 94 18 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 80 90 20 94 18 पर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो। ठीक है, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो आपको हमने बताया कि किस टॉपिक पे है। ओके, चलिए। तो पहला जो पुत्र है, प्राचीन भारत में जो हमारे ग्रंथों में उल्लेख है पुत्रों के बारे में, तो पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि औरस पुत्र किसे कहते हैं। आपको हम बताएं कि ये क्वेश्चन कैसे फॉर्म होता है। ठीक, तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि औरस पुत्र किसे कहते हैं, या फिर किस प्रकार के पुत्र का वर्णन औरस पुत्र के रूप में होता है। ठीक, तो ऐसा पुत्र जो विधिवत विवाह से उत्पन्न वैध पुत्र, जो सभी प्रकार के पुत्रों में श्रेष्ठ माना जाता था। ठीक, मतलब जैसे पूरा विधि विधान से जिसका शादी विवाह हुआ रहता है, उनके उनसे जो संतान उत्पन्न होती है उसे हम लोग औरस पुत्र बोलते हैं। और ये सभी प्रकार, जितने 12 प्रकार के हमारे पुत्र, उनमें सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक, तो याद रखिएगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आपका क्वेश्चन कि कितने प्रकार के पुत्रों का वर्णन है, तो पहला यहाँ पे पहला ये देखिए, जो हमने टॉपिक का नाम लिखा है इसी में क्लियर है कि 12 प्रकार के पुत्रों का हमारे एंशियंट हिस्ट्री के जो भी हमारे लिटरेरी सोर्स मिले हैं, ग्रंथ मिले हैं, उसमें वर्णन है। और सबसे पहला जो पुत्र आता है जिसे सभी पुत्रों में श्रेष्ठ माना जाता है, वो आपका औरस पुत्र है। ओके, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, आपको हमने टेबल फॉर्म में इसलिए दिया है ताकि आप जब याद करेंगे तो आपको इसी तरह से याद होता जाएगा। कंटिन्यू। ओके, अब दूसरा पुत्र आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। दूसरे पुत्र का वर्णन है क्षेत्रज पुत्र। ठीक है, क्षेत्रज पुत्र किसे कहते हैं। ठीक, तो क्षेत्रज पुत्र होता है उस स्त्री से उत्पन्न पुत्र जो पति की मृत्यु, रोगी या नपुंसक होने पर सजातीय पुरुष से नियोग करती थी, ऐसे पुत्र को क्षेत्रज पुत्र बोलते हैं। ठीक है, और औरस पुत्र के बाद होता है क्षेत्रज पुत्र का स्थान। ठीक, फर्स्ट पे आपका औरस पुत्र जो सभी पुत्रों में श्रेष्ठ होता है। दूसरा, किसी भी वजह से अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है, उसके बाद जिस पुरुष से उसके संतान उत्पन्न होती है, उसे क्षेत्रज पुत्र बोलते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका दत्तक पुत्र। ठीक, दत्तक पुत्र किसे कहते हैं, आप ये हिस्ट्री में काफी बार सुने होंगे। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में भी आपको दत्तक पुत्र देखने को मिलेगा। झांसी की रानी का जो दत्तक पुत्र था। ठीक, तो दत्तक पुत्र होता है गोद लिया हुआ पुत्र। ठीक है, किसी भी बच्चे को अगर गोद लिया जाता है तो उसे दत्तक पुत्र का नाम दिया जाता है। ये हमारा तीसरा पुत्र का प्रकार है। ठीक, चौथा आपका, ये एंशियंट हिस्ट्री के बच्चों को बहुत ज़्यादा जरूरी है, उनमें बहुत डीप से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका एंशियंट हिस्ट्री का रिलीजन वाला पार्ट है। ठीक, तो ऐसे में अलग अलग पार्ट बने हुए हैं, जो बच्चे आप मास्टर्स में जाएंगे जब तो आपको पता चलेगा। तो ये रिलीजन वाला पार्ट है और ये क्वेश्चन पूछा जाने लगा है। और ये आपका यूजीसी नेट में और जो भी हायर लेवल के एग्जाम है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन कभी कभी हमारे जो है कि एग्जाम में आ जाते हैं और हम गलत कर जाते हैं। अगला है कृत्रिम पुत्र, चौथा नंबर है। तो माता पिता द्वारा विशेष परिस्थितियों में किसी को पुत्र स्वीकार करना, उसे कृत्रिम पुत्र बोलते हैं। जैसे आज के जमाने में बोलते हैं कि हमारा मुंह बोला पुत्र है, या फिर जैसे हम लोगों ने पुत्र मान लिया है तो उसे कृत्रिम पुत्र बोलते हैं। ठीक, उसके बाद है आपका गूढ़ज पुत्र। अब गूढ़ज पुत्र किसे कहते हैं, तो जिसके पिता का पता ना हो लेकिन यह उस स्त्री के पति का ही पुत्र स्वीकार किया जाता था। ठीक, तो मतलब जिसके फादर का तो पता नहीं है लेकिन जो उस स्त्री है, ठीक है, तो उसके पति का ही पुत्र इसे स्वीकार किया जाता है, उसे गूढ़ज पुत्र बोलते हैं। ओके, अगला है अपविद्ध पुत्र। ठीक है, अपविद्ध पुत्र क्या आता है, तो अपने माता पिता द्वारा छोड़ा गया, दूसरे दंपति द्वारा स्वीकार गया पुत्र। ठीक है, मतलब कि कोई बच्चा है जिसका जन्म हुआ, उसके माता पिता उसे कहीं भी छोड़ देते हैं, फिर वो दूसरे किसी दंपति को मिलता है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं इतिहास में आपको देखने को मिलती है। वो लोग उसका पालन पोषण करते हैं, अपना पुत्र स्वीकार कर लेते हैं, इसको अपविद्ध पुत्र बोलते हैं। ओके, ये सबसे इजी कंसेप्ट है याद करने का। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है हिस्ट्री में। अगला है
कानिन पुत्र किसे बोलते हैं? कानिन पुत्र, तो कानिन का पुत्र मतलब होता है विवाह पूर्व कन्या से उत्पन्न पुत्र जो है कि कानिन पुत्र कहलाता है, जो कन्या के पिता के घर में उत्पन्न होता है। ऐसा पुत्र जो किसी स्त्री के पिता के घर में उत्पन्न होता है विवाह से पहले, उसे कानिन पुत्र का नाम दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है। उसके बाद सहोड पुत्र किसे बोलते हैं? तो विवाह पूर्व गर्भवती हुई स्त्री का पति के घर में उत्पन्न पुत्र। ठीक है, मतलब जो ये पुत्र विवाह से पूर्व ही अपनी माता के गर्भ में आ जाता है, लेकिन इसका जन्म उसके पिता के घर में होता है। ठीक है, तो ऐसे सहोड पुत्र बोलते हैं इसको। अगला है कृतक पुत्र। कृतक पुत्र कैसे बोलते हैं? तो जो माता पिता को मूल्य देकर खरीदा जाता है उसे कृतक पुत्र बोलते हैं। किसी माता पिता का संतान है, उन्होंने अपने बच्चे को बेच दिया, उसे कृतक पुत्र बोलते हैं। उसके बाद है पुनर्भव पुत्र। तो पुनर्विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र को पुनर्भव पुत्र कहते हैं। ठीक, इसके बाद स्वयं दत्त पुत्र। अपनी इच्छा से किसी व्यक्ति का पुत्र बनना, उसे स्वयं दत्त पुत्र बोलते हैं। ठीक, कि हम आपके आज से पुत्र हैं, ये स्वयं दत्त पुत्र है। और लास्ट है आपका पार्श्व पुत्र। पार्श्व पुत्र किसे कहते हैं? ठीक है, सबसे लास्ट आपका है। तो पार्श्व पुत्र ऐसे पुत्र को बोलते हैं जो ब्राह्मण पुरुष और शूद्र स्त्री के अनुलोम संयोग से उत्पन्न पुत्र को जो है कि ब्राह्मण पुरुष है और शुद्ध स्त्री है, उनसे जो पुत्र होता है उसे पार्श्व पुत्र बोलते हैं। तो ये एकदम शॉर्ट वीडियो था 12 पुत्रों के बारे में, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।